तमाम चीतों का हेड काउंट बिल्कुल ठीक है, सबके सब आए हैं। लगता है बकरा ईद पे सबने रज के बकरे खाए हैं क्योंकि सबकी शक्लें बाकी बकरों की तरह हो गई हैं। जनाबे आला, सबसे ज्यादा इनमें से जिसको मार पड़ी है वो एक बार फिर है हमारा प्यारा शहजीद लीडर। चीते को पड़ी है वो जुतियां ईद वाले दिन, वो जुतियां जिसकी कोई हद नहीं। पूछे क्यों, हुआ कुछ यूं कि बेचारा पहुंचा तक हार के घर एक बड़ा सा थैला गोश्त से भर के। अब पहली बीवी ने देखा, सोचा है ये सारा गोश्त मेरे लिए आए, क्योंकि शहजी हमेशा ही बाहर से डिवाइड कर लिया करता था। अब जब पूरा गोश्त का थैला ले लिया पहली बीवी ने, तो दूसरी देख रही थी साइड से, ऊपर वाली खिड़की से। उसने कहा अच्छा बच्चू, अब ऊपर ये चढ़ा है और उसके बाद जैसे उसने इसको खिड़की से बाहर फेंका है, ये बेचारा सीधा अस्पताल पहुंचा है। इसीलिए ईद के दूसरे दिन आया नहीं बेचारा। देखा था ना आप लोगों ने। जनाब, हंसी मजाक तो यूं ही चलता रहेगा। ये आपके दिल बहलाने के लिए हम छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मजाक करते रहते। दिल पे मत ले यार, क्योंकि जिंदगी है बहुत छोटी सी और उम्र पड़ी है आगे गम झेलने के लिए। लेकिन हम जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, क्योंकि हमें लगानी है थोड़ी सी आग काफी दिनों के बाद जो हम आए हैं वापस सेट के ऊपर। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज आई है कुबरा खान की तरफ से। मौसूफा का फरमाना है कि 3 साल तक एक आदमी खानदान समेत रिश्ते के लिए पीछे लगा रहा। अब हमारे यहाँ कुबरा आप नहीं जानती, लोगों को ना समझ नहीं आती। लोग समझते हैं नो इज द न्यू यस। भाई लोगों, ना का मतलब ना ही होता है, हाँ नहीं। आतिफ असलम से मिल के पता लगता है कि बड़ा आर्टिस्ट बड़ा क्यों होता है। ये कहना है हमारे तहजीब हाफी का। तो तहजीब भाई, आप क्या पहली बार किसी बड़े आर्टिस्ट से मिले हैं? हेरा मानी ने एक दफा फिर मारा है छक्का, ये कहकर के लोग यानी सेलिब्रिटीज बनाते हैं फेक स्टोरीज, फेक कंट्रोवर्सीज मशहूर होने के लिए। तो बात यह है हेरा, ये तो हमें पहले से ही पता था, आपको शायद अभी अभी पता चला है। आपने पिछले दिनों बड़ी कंट्रोवर्सी सुनी होंगी कि कोरोना के जो शॉट्स लग रहे हैं उनमें कोई माइक्रोचिप है। लोगों ने मैग्नेट जोड़ जोड़ के दिखाए हैं। भाई अब तो सच में लोग अपनी उंगली में, स्वीडिश लोग अपनी उंगली में माइक्रोचिप लगवा रहे हैं बिल्स पे करने के लिए। इसी खबर के साथ मैं दावत दे रही हूँ फुलझड़ियों को, जो है अलायका और जोहा। पहले कि आप लोग पूछना शुरू कर दें, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मोमिना आज नहीं आएंगी। वो बहुत मसरूफ हैं क्योंकि उनकी मंगनी हो गई है और वो आज अपनी मंगनी के इवेंट में मौजूद हैं। हमारी शुभकामनाएं, हमारी बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और उस लड़के के साथ भी। जनाब, आज की कंट्रोवर्सी क्या है? नहीं आयशा, हम लोग तो बहुत खुश है उसकी मंगनी की वजह से। ये शहजी का मुंह क्यों उतरा? शहजी का मुंह जुराब की तरह लटका हुआ है क्योंकि भाई वो तो हर खंबे पे जिसपे दुपट्टा पड़ा हो, हर तार पे जिसपे कपड़ा लटका हो, उसको लगता है ये लड़की है। उस पे विग वाला स्टैंड मेकअप रूम में विग वाला स्टैंड पड़ा होता है, उसको भी शहजी नहीं छोड़ता। यानी उसके साथ भी फ्लर्ट करने की अनथक कोशिशें की। वो तो फिर मेकअप आर्टिस्ट ने बताया भाई ये विग लगी हुई है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। और अपनी बेइज्जती पे इतने शौक से किसी को ड्रम बजाते हमने नहीं देखा। क्या बात है जनाब, आज की कंट्रोवर्सी क्या है बताएं। आयशा, आपको पता है मुझे परिजात जो ड्रामा था वो ऑफर हुआ है। आपको भी? हाँ हुआ था। अच्छा, और हम कहाँ के सच्चे थे वो भी। अच्छा, अलाइका, मुझे लगता है मैंने ये कहीं सुना है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई। बता दो कहाँ सुना तुमने ये? नहीं, अच्छा ये आपको सच में ऑफर हुए थे? आयशा अभी बताते हैं, रुके तो आपको यकीन हो रहा है? हमें भी ऐसे यकीन नहीं था जब हमने भी ये न्यूज़ सुनी थी। क्या मतलब, आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो हाँ बताओ। आप बताएं। ओ भाई, आप जनाब में गाड़ी निकल जाएगी, बताइए कौन है, क्या है? यहाँ पे बात हो रही है जन्नत मिर्जा की। The one and only. The one and only जन्नत मिर्जा। अपने रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की कि मुझे परिजात ड्रामा ऑफर हुआ था और हम कहाँ के सच्चे थे ये ऑफर हुआ था, लेकिन मैं उस टाइम लंदन में थी या जापान में थी। प्लीज एक्सक्यूज मी, आपका वो लेवल ही नहीं है। जापान में जी। अच्छा, तो फिर उन्होंने वो कैरेक्टर क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि वो जापान में थी ना, वो जापान में से आ नहीं सकती थी। यही तो बात, ये तो जोहर मैं बाद में फिल्म के लिए आ गई थी, लेकिन वो इन दोनों ड्रामास उनके लेवल के नहीं थे ना। जहाँ तक मेरा ख्याल है परिजात और दूसरा प्ले हम कहाँ के सच्चे थे अलग अलग वक्त पे नहीं आया था, अलग अलग सालों में आया। तो फिर और जाहिर है शूट भी पहले हुआ होगा और अलग अलग हुआ होगा,
तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने फिल्म के लिए तो आना जरूरी समझा लेकिन ड्रामे के लिए नहीं आई? बात प्रायोरिटीज होती हैं भाई, वो उनके लेवल के नहीं थे ड्रामे, उन्होंने छोड़ दिए। तो जो लेवल की फिल्म उन्होंने की है वो प्रोड्यूसर बेचारा आज भी रो रहा है। बस छोड़ देना। नहीं जोहा, मुझे तो ये तो हुए होते तो वो आती ना। अच्छा यार हाँ, देखो सब वो भी झूठ है। ये भी नहीं देखो, ये हम ऐसे क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि उन्हें हुए थे, हमें ये भी नहीं पता कि नहीं हुए थे, कंफर्म नहीं है साफ क्योंकि हमारे पता पास चल दो रहा है। वर्डिक्ट्स हैं। क्योंकि दूसरा verdict किसका? वर्डिक्ट नहीं है, मतलब दो साइड्स ऑफ द स्टोरीज है ना। अभी तक दूसरी पार्टी ने कोई वर्डिक्ट नहीं जारी नहीं, किया। आपको लगता है कुबरा कि ने जन्नत मिर्जा के कहने पर कोई मतलब ड्रामा का प्रोड्यूसर या माहिरा या उष्ना या ये लोग आकर एक्सप्लेन करेंगे? जोहा फिर आपको भी मनी हाइस्ट ऑफर हुई होगी। नहीं, बट मेरा तो ये छोड़ दो, ये सब छोड़ो। मेरा तो ये सवाल है कि भाई अगर तुम जापान में थी भी तो आप उन एक्टर्स को क्यों इतना नीचे गिरा रही हैं कि आप जैसे आप फर्स्ट चॉइस थे वो सेकंड चॉइस थे, उन्होंने Oh my कर लिया, God. आपने छोड़ दिया, बस बात खत्म करें ना। आगे जाके आपको बोलने की क्या जरूरत है? बस इन लोगों ने लंबी लंबी छोड़नी होती है। मुझे- Like, वही ना बात, झूठ बोलने का फायदा क्या? क्यों झूठ बोलते हैं? नहीं क्यों? बात झूठ की तो है ही। झूठ सच की है ही नहीं, वो छोड़ दो। वो तो नहीं फंसी नहीं है। देखो झूठ से आगे भी जहान, झूठ से आगे जहान जहाँ और भी हैं। या मेरा ख्याल है कि झूठ उतना बोलो जो अगला यकीन कर ले। नहीं, तो फिर आप झूठ बोलो ही क्यों? नहीं, अगर मजबूरी है बोलना ही है आपने तो उतना ऐसी बोलो कि कौन समझ आ सी जाए। बंदूक रखी हुई थी उस इंटरव्यूई ने जन्नत मिर्जा की कमर पे कि उसको ये झूठ बोलना अच्छा वो जो पड़ा? इंटरव्यू ले रहे थे उनका उनका reaction खुद भी का ऐसे भी था। यही रिएक्शन था। क्या अच्छा, really? वाकई? अच्छा। हाँ उन्होंने कहा हाँ, और मैं देखो ना मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस, लेकिन अगर मैं करती तो मुझे भी लोग पसंद करते हैं। यानी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यू आर एट द सेम लेवल कि वो ऑब्वियसली उनका पूरी जिंदगी है, उनका काम है, यानी Career आप है। कुबरा को देखें, वो कोई पर्ची पे नहीं आई हुई है और ना ही किसी माहिरा और या कोई platform उष्ना भी से, नहीं, हाँ, for that matter. इन्होंने बहुत काम किया और ग्राउंड जीरो से काम They have करके earned their roles. आज भी इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। इस तरह से किसी को नीचे गिराकर जबरदस्ती उसको रौंदना कि जी मैं बहुत आपसे लार्जर देन लाइफ हूँ। ठीक है, आपको इवेंट्स में आने के लिए बहुत पैसा दिया जाता है, एक एक दिन का आने के लिए लाखों रुपए आपके ऊपर निछावर किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्टर्स हैं या जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की है वो किसी काम के नहीं है जस्ट बिकॉज यू आर देयर। तो ठीक है, मतलब नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन इतनी ओवर कॉन्फिडेंट और इतनी ओवर रेटेड बातें नहीं करनी चाहिए कि अगला बंदा भी अनकंफर्टेबल होकर कोई जवाब दे दे। अगली कंट्रोवर्सी मैं बताऊंगी। अच्छा, बताओ। उसमें ये है कि ईद से पहले एक जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज होती है ना, आयशा आप भी पूछती हैं जी। तो उसमें एक Q&A था और कमल आफ्ताब अपने फैंस से सवाल पूछी थी, उनसे कहती है मुझसे एडवाइस मांगे या व्हाटएवर, इस तरह का कुछ था। तो उनके एक फैन ने उनसे पूछा कि मेरा हस्बैंड है, अगर कोई उन्होंने पूछा कि अगर कोई हस्बैंड है जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है और जॉब भी नहीं करने देता, डोमेस्टिक वायलेंस करता है और जॉब भी नहीं करने और वो भी बहुत ज्यादा, अच्छा, तो क्या उससे डिवोर्स ले लेनी चाहिए? तो कमल आफ्ताब ने जो जवाब दिया था वो ये था कि नहीं, आपको उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, डिवोर्स कोई रास्ता नहीं है। यानी ये कि आप उस डोमेस्टिक वायलेंस वाली अब्यूसिव मैरिज मुझे में पहली बात भी रहें। समझ आ गई थी, लेकिन आई जस्ट कांट गेट इट। हालांकि फिर वही बात, गलत बात हम नहीं चलाएंगे। उन्होंने उसके बाद उसको अपोलोजाइज किया था कि लोगों, और वो भी बस ऊपर से गोंगलों पर से मिट्टी झाड़ी थी, कहते हुए कि वो मतलब लोगों को मेरी बात नहीं समझ आई, उसके लिए आई एम सॉरी अगर किसी का दिल दुखा ये वो। लेकिन ये एक बहुत ही गलत नैरेटिव है जो कि ऑलरेडी हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा चलता है कि एक अब्यूसिव मैरिज में आप रहें। तो जोहा हो सकता है वाकई उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात ना की हो जो लेकिन आवाम समझ रही मोटिवेट, थी। वो बंदी कैटेगोरिकली, वो जो भी बंदा या बंदी थी जिसने पूछा था ये सवाल, वो कैटेगोरिकली पूछ रही है कि अगर वो बहुत ज्यादा करता है, जॉब भी नहीं करने देता, तो फिर हम क्या वो डिवोर्स ले लें? तो वो भी एक तरफ से ठीक कह रही है ना कि इतनी जल्दी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इतनी थोड़ा time जल्दी रुकें, क्या? सब्र करें, देखें। क्या लेकिन अलाइका बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस जो है आपकी, देखें मैं ये नहीं कहती आप लोगों की नाचाकियां नहीं होती, तू तड़ाक हो जाती है, जहाँ चार लोग रहते हैं उनकी आपस में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर एक इंसान मुसलसल आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, मार रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है, फिर आपको काम भी नहीं करने देता, तो देयर हैज टू बी अनदर रीजन। और उसे बैठकर अगर सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, अगर आपस में बैठकर सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलाइका एक बात याद रखें, जब एक दफा हाथ उठ जाता है ना तो वो रिवर्स नहीं होता।
एक दफ़ा हाथ उठेगा, अगली दफ़ा कोई और चीज़ उठेगी, उसके बाद कोई और चीज़, एंड देन फाइनली आप अखबार में पढ़ेंगे कि फ़लाँ बच्ची जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की नज़र हो गई, मर गई। तो हम ये नहीं चाहते कि बच्चियों को ये सबक दिया जाए कि आप उस अब्यूसिव मैरिज में रहो, उसको बर्दाश्त करो, कोशिश करो या ये दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। लेकिन हमारी सोसाइटी में आयशा बहुत अफसोस करना पड़ेगा, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये नैरेटिव आपके टिकटॉकर्स जिनके हजारों करोड़ों में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, और ये लोगों को पता नहीं क्यों बात नहीं समझ आती कि जो पावर सोशल मीडिया ने उनके हाथ में दी है उन्हें एक्सरसाइज ठीक तरीके से करना चाहिए ना। आपके क्रेजी फैंस होते हैं, आप कोई चीज बोल दो वो उस पर इतनी जोर, मतलब लाइक वो उसको अपनी जिंदगी बना लेते हैं। हो सकता है कमल आफ्ताब का कोई ऐसा फैन हो या कोई ये नैरेटिव किसी एक बच्चे के भी जिंदगी में या किसी एक के भी दिमाग में अगर ये बैठ गया ना तो ये नुकसान है उस बच्चे का भी, और वो जो जुल्म करने वाली है ना वो बंदी है जिसने ये कहा है कि आप मोटिवेट करें या बर्दाश्त करें। या तो आप ऐसी स्टेटमेंट ना दें, और आप अगर अपना ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन तो करें, क्योंकि ये स्टेटमेंट देख के ना कोई आप क्लियरली नहीं कह। मैं मानती हूँ हो सकता है कमल ने इस नैरेटिव को ना प्रमोट करना चाहती हो, डेफिनेटली कोई भी नहीं करेगा, लेकिन आप इस तरह तो उसको फ्रेज करो कि लगे तो सही कि वो मतलब आप किस चीज को करना चाह रहे हो। वो समझ ही नहीं आ रही वो बोल क्या रही है, वो कहना क्या चाह रही है। इससे पहले कि बात बहुत बढ़ जाए, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ओ भाई इसको ठंडा पानी पिलाओ, हम आ रहे हैं वापस। चॉकलेट टाइम्स। अलाइका और जोहा कैसी हैं आप दोनों? आयशा पहले आप ये बताएं कि आपने ईद का गोश्त नहीं खाया? नहीं खाया, बल्कि इतना बनाया, इतना गोश्त बनाया कि बेचारे बकरे ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि बीवी बस करते। जोहा सिर्फ बनाया है, खिलाया नहीं? मैं बताती हूँ, इन्होंने इतना खाया है कि वो जो बांटने वाले शॉपर साइड पे थे ना वो भी खा गई हैं। मैं आपको किसी एंगल से दो नजर आती हूँ कि मैं सारा बकरा खा जाऊंगी? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वैसे यकीन करना मुश्किल है। नहीं मैं कह रही हूँ, मेरी मान। हाथी खुद बता रहे तो मान लेना चाहिए। इससे पहले कि घरेलू राज मजीद खुले, मैं अपने मेहमानों को दावत देने जा रही हूँ। जिन दो खूबसूरत मेहमानों को मैं बुलाऊंगी उनकी वजह से हमारा सेट मजीद सज जाएगा, क्योंकि एक जो बड़ा क्यूट सा लड़का है वो देखने में तो लड़का लगता है लेकिन है नहीं, चाइल्ड स्टार है। और बल्कि मैं ये कहूँ उसने बहुत सारे स्टार्स को बड़े होते, जवान होते, इन होते और आउट होते भी देखा है। पश्तो फिल्में, पंजाबी फिल्में, उर्दू फिल्में कौन सी हैं जो इन्होंने नहीं की, एक पे एक हिट दी है। इसके साथ साथ बहुत से ड्रामास जिनमें से कुछ हैं सरकार, भाई लोग, पानी जैसा प्यार। मैं दावत दे रही हूँ बबरेक शाह को। ये क्या हरकत थी? ओए नवा है सोनिया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ आया सोनिया। क्या हाल है? किने गया कि तुसी नहीं आए नवे। अच्छा आप बैठे प्लीज, थैंक यू सो मच। और नहीं आप इधर बैठे ना, आपको मैंने पक्की बात है? हाँ आपने पहले अपनी सीट मली हुई है। क्या करूं, मैंने लाइट ही यहाँ की करवाई थी। मुझे तो बल्कि ये लग रहा था कि अब ये उड़ान ही ना भर लें। इनको उड़ना भी आता है? इन्हें हाँ। सब कुछ करना आता है। अभी आपको फाइट भी करके दिखाएंगे और बकरे की तरह आवाज भी निकाल के दिखाएंगे। इससे पहले कि हम वी गेट कैरिड अवे, हम अपनी अगली मेहमान को बुलाने जा रहे हैं। पाकिस्तान का नाम उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे रोशन किया है, अपने नाम की तरह हैं। उसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर विमेन में वो नंबर 1 प्लेयर हैं, सर्टिफाइड, पूरी दुनिया में 5th नंबर पे बेस्ट प्लेयर हैं। उसके साथ साथ 3 सेंचुरीज कर चुकी हैं और आने वाले वक्त की बहुत बड़ी स्टार है सिद्रा अमीर। ये दोनों ने चीटिंग की है, यानी डिस्कस करके आए थे कि हम ऐनक लगा के एंट्री करेंगे। सिद्रा रात का वक्त है, ऐनक उतार लो। नहीं तो बताओ हम डंडी पकड़ा देते कि रास्ता पार करा दिया जाए आपको। अगर ऐसे रास्ता पार कराने वाला हो तो फिर मुझसे करवाए प्लीज। अच्छा
डायरेक्ट लाइन मारी है लड़के ने यूं करके कि मौका हाथ से ना जाने पाए। अच्छा, ऐसी लाइनें तो आपको पड़ती रहती होंगी, क्यों सिद्रा? बिल्कुल आपने ठीक है। स्टेडियम में मैं कहती हूँ ऐसे ही हम लोगों को डील कर रहे होते हैं। कैसे डील करती हैं? अगर मिसाल के तौर पे ऐसे एक छैल छबीले लड़के ने आप पे लाइन मार दी, कह दिया कि अगर ऐसी हो तो फिर रास्ता पार कराने वाला मैं ही हूँगा, क्या करेंगी आप? कुछ अच्छे लगे तो देख भी लेते हैं, तो लेकिन देखिए ना, अपने अच्छा लग फोकस रहा है कि रहते नहीं, हैं। लगे जरा देखिए। महसूस करे। चेक करें हमारे लड़के को, जरा चेक करें इस काबिल है कि नहीं है। चले बताएं। वो मेरे से ज्यादा फेमस है मुझे लगता है, तो काबिल है तो उस फील्ड में है ना हर चीज की। नहीं तो आप अपने लिए तो देख लेना कि मतलब अच्छा वो देखने से भी घबरा रही है, तू ऐनक लगा ले सिद्रा, उसके बाद देख ले। उसको डर है कहीं आंखें से आंखें ना मिल जाएं हाय कहीं। अल्लाह, आंखों से आंख ही मिल गई तो क्या होगा। अच्छा भाई बबरिक, ये बताएं कि काफी अरसे से मतलब आप राज करने के बाद एकदम गायब हो गए। अंधेर राज में चले गए हैं, किधर हैं? मैं आजकल वेलियां खा रहा हूँ बस। नहीं मजे ये तो में। लोग बोलते ही नहीं है कि मैं वेलियां खा रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि जो लोग मेरे फैन हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ या कुछ बड़ा करने लगता हूँ या कुछ डिफरेंट करने लगता हूँ तो फिर मैं सो जाता मैं हूँ। थोड़ी देर के लिए हाइबरनेट हो जाता हाँ हूँ। वही ना, मैं फिर सो जाता हूँ। हाँ नहीं, हाइबरनेट है क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, स्टडी कर रहा होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं 16-16 घंटे 18-18 घंटे पढ़ता हूँ। क्या आप कोई मंत्र पढ़ते हैं या कोई नहीं, जाप मैं करते हैं, आजकल- कोई चिल्ला विल्ला काटते हैं? मतलब इतना कौन पढ़ता है भाई? मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, हर आदमी नहीं कर सकता। अच्छा, आपने मुझसे गालिबन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ द सेट कहा था कि आई हैव अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी, यानी मैं जो चीज देख लेता हूँ मुझे याद हो जाती है। याद भी फिर रहती है हम और पढ़ते रहते हैं। मैं हूबहू ऐसा कर भी लेता हूँ। कैसे मतलब? बस ये तो अल्लाह बड़ी ताला खतरनाक बात है, इन्होंने कोई गलत किताब पढ़ ली फिर क्या होगा? फिर वो किताब के बारे में मैं कोई नई किताब लिखूंगा। देखिए इस मुल्क में जब किताब छपती है तो जिसके लिखने वाले होते हैं ना उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। अच्छा जनाब सिद्रा, ये बताइए कि क्रिकेट के मैदान में ऐसा हुआ है कभी कि आपको किसी पे बस चलते चलते क्रश हो गया हो? बॉल के साथ इनको क्रश हुआ। वो भी हार्ड बॉल के को मजाक है। बॉल करा रहे हैं, मैं बता रही हूँ मैं स्टेडियम स्विंग पर करा रहा हूँ, आप खेल नहीं रही आगे से। ये जो स्विंग है ये जब बाउंसर बन के बाहर निकला तो फिर पता चलेगा आपको। और इनको लकड़ी का बैट चाहिए उसको खेलने के लिए। यार आपका लकड़ी का बैट किधर है भाई? आपका हथियार किधर है? ऐसे लड़कों के लिए आपने हथियार क्यों नहीं रखा? ऐसे लड़कों को छक्के मारते तभी ग्राउंड में हम लोग। ओए 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 ओए, ऐसे लड़कों को छक्के मारते हैं, शुक्र है इन्होंने कुछ और नहीं कह दिया। नहीं, ये मैंने इसको बॉल ही सारी वाइड फेंक रही है। मार हो गई, 3-4 मीटर आगे जाके खेलेगी। अब रिवर्स बैटिंग चल रही है, मैं रिवर्स मार दिया करूंगी शॉट आपको। क्रिकेट में आप उनका तगड़ी हाथ होगी नहीं भाई। पकड़ सकते। मैं तगड़ी- क्रिकेटर हूँ नहीं। हाँ वही ना, तो आप उनका हाथ नहीं पकड़ सकते क्रिकेट में क्योंकि वो लड़की तगड़ी है। 3 सेंचुरीज की हैं आपने और आगे क्या करने का इरादा है? पाकिस्तान की टॉप और वर्ल्ड में 5वें नंबर पे, हाउ डज दैट मेक यू फील? काफी अच्छा फील होता है और मैं कहती हूँ इसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल भी है, तो फिर लेकिन कब आ रही हैं जूतों के ऐड में भागती हुई? ओए। कब आ रही हैं किसी रियल एस्टेट के ऐड में? देखिए ये प्लॉट बहुत अच्छे हैं, इनको जल्दी से खरीद लें, ऐसा ना हो कि आपका वक्त निकल जाए। वो असल में जरूरी होता है इनिशियली, उसके बाद आपको पता है फिर किसी ने ऐड में नहीं आना होता। ये नाजरीन मैं आपको फिर- क्लैरिफाई कर दूं फिर ये- कि ये बबरे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खुद भी ये रियल एस्टेट के बहुत सारे एड्स करते रहे और अब भी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे प्लॉट बेचते पाए जाते हैं। देखिए यहाँ कितनी अच्छी नेसेसिटीज है। मगर मैंने जहाँ जहाँ बेचे वो सारी कंपनियां जो है वो बंद हो गई है। जबरदस्त है, सबके बिक गए। सबके बिक गए, सबके सत्तू बिक गए भाई। अच्छा जी, इतनी बिजी होती हैं आप सिद्रा, यानी प्रैक्टिस ट्रेनिंग अपने दोस्तों के लिए या मतलब पर्सनल लाइफ के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? काफ़ी टफ रूटीन होती है, नो डाउट। हमारे डबल से ट्रिपल सेशन होते हैं। जैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमारे फजर के बाद ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं। राइट। सो बस यही है कि कभी हुआ जिम है कि होता है। आप गर्मी से बेहोश हो गई हो? नहीं, वैसे ऐसा हुआ नहीं। आपको कांधों पे चुक के आपकी जो सारी बाकी टीम मेंबर्स, क्योंकि आप हैं बहुत धान पान ना, दैट्स व्हाई। और ओपनर हैं आप, तो ओपनिंग बैट्समैन के ऊपर तो बड़ा प्रेशर होता है। बस देख ले कि टॉप 5 में हमेशा मैं रहती हूँ फिटनेस को लेके। सो वैसे रफ एंड टफ हूँ। फिटनेस तो आपका रफ एंड टफ का मुकाबला करा देते हैं, ये खुद भी वो बड़े बॉक्सर वो मुकाबला वो हाइट में लंबे हैं, मुझे लगता है मैं बस उछलती रहूंगी, पकड़ नहीं पाऊंगी। आप टांगों पर सीधा फैर मारे कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी,
उठे काम सिखाना तुम उसको, बाद में पता चले बाबा के यहाँ शो के लिए भेजे तो ये उल्टा करके उसको वापस भेज दिया। आंटी से मेरी अच्छी खासी दोस्ती है, तो आप रहने दे, आग नहीं आप लगा सकते, रहने दे, ठीक। मैं वैसे पप्पा की कुटरी नहीं हूँ। हाँ पापा कुटनी है। अच्छा अब आप बताएं आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या है? आने वाले प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चल रहा है चैनल Okay. के साथ, वो सीरियल है। काशिफ ने सर यहाँ प्लेस बना रहे हैं, A+ के ड्रामे यहाँ बन रहे हैं, आप हमारे सेट पे बैठकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं है। ओह माय गॉड, एवरीबॉडी मस्ट टेक नोट ऑफ नहीं, दैट। उनके यहाँ काम होगा, शायद उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। आप एक बार उठिए और अपना इंट्रोडक्शन कराइए। हेलो मैं बबरेक शाह हूँ। 100 फिल्में बनाने के बाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद, दर्जनों ड्रामे करने के बाद अभी मुझे रिकॉर्ड की। हाँ जी, पता है क्या बात है, ये वो वक्त चला गया है, वो किसको, वो क्या है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो अब सही है। वापस आए नए सोशल मीडिया के दौर में। देखिए मेरा नाम आप गूगल पे लिखेंगे, पाकिस्तानी में वाहिद एक्टर हूँ जिसके नाम के आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड सजेशन में क्या गूगल बात देता है, है। क्या I'm the बात है। अच्छा only one. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ये मतलब कैसे ख्वाब आया, क्या किया आपने, सोचा था? जो मैंने रियलाइज किया कि मेरा दिमाग जो है वो आम आदमी की तरह काम नहीं नहीं करता। क्या मतलब आपका दिमाग सर से निकल के साइकिल चलानी शुरू कर देता है, नहीं, ऐसा है कि बाहर मैं, निकल के गंदे पोस्टरों के ऊपर इंक फेंक देता है, क्या करता है? ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीजें एक साथ जो है वो याद कर लेता हूँ। मसलन क्या क्या है, मतलब 4 किताबें आपके सामने रखी हैं तो? सपोज अगर मैं डॉक्टर बनना चाहूँ तो मेरे लिए ये मसला नहीं है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, अच्छा, और साइमल्टेनियसली मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ, साइमल्टेनियसली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन सकता हूँ। बबरेक ये किस किस्म की फिलॉसफी है, कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे ही पॉसिबल है अगर आप देखेंगे मेरी लाइफ को, या कुछ जो मेरे यूट्यूब पे जो लोग देखते हैं, हाँ। जो चैनल मैंने बनाया उसमें आप देखेंगे मैं बहुत सारे काम फिल्म के अलावा भी करता हूँ, जैसे लाइक फैब्रिकेशन होगी, वेल्डिंग, लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाना, मशीनरी बनाना। मैं पिछले दिनों बिजली की गाड़ी बनाने के पीछे पड़ गया था कि मैंने वो बनानी है। बबरेक आपको लगता है कि आप बहुत डाइवर्सिफाई हो गए हैं, तो एक फोकस हट गया एक्टिंग मेरा के ऊपर से? माइंड ही नहीं, एक्टिंग तो मेरी स्किल्स का 1% भी नहीं है। अच्छा, जो मैं कर सकता हूँ, जिस चीज़ का मैं कैपेबल हूँ, ओके, मैं समझता हूँ कि मैं बिजली बहुत की तार सारी- पे आप चल सकते हैं। हाँ, एक्टिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने वाले साहब की खुशी के लिए किया। हाँ, नस्ल दर नस्ल एक्टर। हाँ, दैट्स द ओनली। दादा जो थे वो सियासी एक्टर थे और आप सब बाकी के प्रोफेशनल दादा एक्टर। मेरे ग्रेट एक्टर थे, वही तो यानी कह कि रही वो सियासी ऐसे एक्टर थे कि कायदे-आज़म साहब उनको सलाम करते थे कि जी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, one of ही the- वाज द ओनली वन जो सियासी एक्टर। अंग्रेज उनको कहते थे किंग ऑफ लॉरीज। अरे वाह वाह he was the most lorry man in the मर्दान। वाह। और जब पार्टीशन हुई थी तो अपने पैसे लगाकर वहाँ से पाकिस्तानियों को यहाँ लाते थे, मुसलमानों बात है, क्या को, बात और यहाँ से हिंदुओं को वहाँ लेके जाते थे। That's सबसे ज़्यादा ट्रक इनके पास थे, देवर लाइक माइग्रेशन में इन्होंने सबसे, उस वक्त उन्होंने अपनी जेब से कोई 70,000 रुपए खरीदे थे। एट दैट टाइम। एट दैट टाइम जब कायदे आजम की तनख्वाह सिर्फ 2 रुपए थी, ओए ओए यानी कि 2.5 रुपए उनकी तनख्वाह नहीं, थी। लेकिन कायदे आज़म के पास तो अपना पैसा बहुत ज्यादा था ना, तो उनको तो पैसे की वैसे ही जरूरत मैं ही आपको नहीं थी। कैलकुलेशन हाँ, बता रहा हूँ हाँ। कि उन्होंने अपनी जेब से 70,000 रुपए उस जमाने में क्या बात। खर्चे जो गवर्नमेंट से वापस नहीं लिए। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। तो इस तरह के He was इन्हीं a के great बाद man indeed, of या course. फिर मेरे नाना यानी 15th सेंचुरी शेख रहम कारिया, Okay. जिनका मज़ार जो है मुगल सल्तनत में बनाया उन्होंने, माशाल्लाह। तो दे वाज लाइक ग्रेट पीपल इन द बैक इन द हिस्ट्री। तो शायद वो कहीं से वो जीन जो है वो फॉलो की है, मेरे में कोई बड़ाई नहीं है, मगर समवेयर वो जीन वो ट्रैवल जी कर रहा है। खुद आ गई है मेरे अंदर, मैंने कुछ नहीं किया। सही बात है। अच्छा। जब 28 साल में आपको ये पता लगे कि आप आम आदमियों की तरह नहीं सोचते, तो आप सोचे कि मैंने एजुकेशन का अपनी ज़िंदगी का तकरीबन आधा पीरियड गुजार लिया हुआ था, एजुकेशन कर चुका था, फिर मैंने री एजुकेशन स्टार्ट की। अच्छा। तो अभी तक मुझे 13 साल हो गए। मैं कॉस्मोलॉजी से लेके, यानी कि दुनिया की इब्तदा से लेके दुनिया के अख्ताम तक जितनी भी चीज़ें बीच में आती हैं वो सब पढ़ता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सब पढ़ता हूँ। तो ये तो शो किसी और तरफ जा रहा है, मेरा ख्याल है सिद्रा से बात कर लेते हैं। सिद्रा, अम्मी की तरफ से कितना प्रेशर होता है कि तुम शादी कर लो? ये हर अम्मी का प्रेशर होता है। लगता है ये भी शादी के सताए हुए हैं। एक हमारा शहजी है जो 2 करने के बाद तीसरी भी करने को तैयार है। वो देखिए रंग बिरंगी इस वक्त। अल्लाह जाने कौन सी एनर्जी है शहजी के पास जो ये चाहता है कि दूसरी के बाद तीसरी शादी भी कर ले। इसको अल्लाह ने कारून का खजाना दिया। मेरा ख्याल है बात को यही खत्म कर देना चाहिए। हम जा रहे छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना। We're coming right back.
मेरे खूबसूरत और हसीन मेहमान मौजूद हैं। वैसे एक आदमी को खूबसूरत और हसीन कहना जुर्म नहीं है, क्यों ऐसे ही है? वैसे मैं समझता हूँ कि आदमी की मर्दानगी ज़रूरी है और लड़की की खूबसूरती ज़रूरी है। आपके साथ रिसेंटली दुबई में एक पठान वाला वाकया हुआ है, वो क्या था? वैसे एक पठान मर्दान का आपके साइड में बैठा है, तो जरा ध्यान से बात कर। ये तो रियल पठान है ना। तो वही कह रही हूँ ना। जनाब कुछ भी नहीं, हम जा रहे थे दुबई लड़की में, को हमारे परेशान कर दिया आप लोगों ने। आपने जरा कुछ मुझे भी बचाना है, मारना नहीं है, ठीक है। किस्सा पठानों का ही है। देखो कोई बात नहीं, चले जी, कुछ भी नहीं, अच्छे आपको बुरे पता है। हर तरह के लोग होते खूनो हैं। गल ही नहीं ऐसे करने ही। देगा कि बात ही नहीं करनी पठानों के बारे में। बोलूं? बिस्मिल्लाह करे जी। अच्छा सही हो गया। क्या बब्बू कह रही है वो? नहीं नहीं, मैंने कहा बोलूं। इजाजत ले रही है, फ्रैक्चर देखो का लेवल चेक करो। इजाजत ले रही है, अभी यहाँ तक आ गई है Oh बात। my God! यार अभी सीट पे बैठे थे, ब्रेक में उठे, मैं थोड़ी देर के लिए एसी के आगे क्या गई, इधर तो कहानी बदल गई। आप जल्दी जल्दी काम कर दे, आप देर नहीं तो लगा दे। जिंदगी में बेशक हम पीछे चले गए हो, लेकिन लड़कियों के मामले में हम बिल्कुल आगे हैं। जनाब कुछ भी नहीं, ऐसे किस्सा था कि हमारी सारी टीम शारजा जा रही थी वाया दुबई। हमारी Okay. शारजा में सीरीज थी, तो आपको पता है वहाँ चेकिंग कितनी टफ है। ओके सो उन्होंने कहा जी आप बेल्ट उतारें, घड़ियाँ उतारें, जूते उतारें। तो बस एक पठान था, उसने अपने जूते उतार के वो बास्केट पे रखे हैं। सो बस पे पूरे एयरपोर्ट पे स्मेल ही स्मेल। ओए खोजा, तुमने बूट क्यों पहने? तुमको खेड़ियां पहननी चाहिए थी, हाँ, ताकि- खेड़ियों में से स्मेल नहीं आती। तुमको केड़ियां पहननी चाहिए ताकि तुम जब घुसता हवा उधर से निकलता या उधर से किसी को ए, हवा आगे से निकलता और पीछे से निकलता। हाँ, जो फिर होता है ना लोगों के साथ। खैर anyways, मेरे साथ क्या हुआ? इसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। मेरे साथ हुआ, मैंने दाढ़ी नहीं रखी। नहीं ऐसी कोई बात ना बताना, हम चला नहीं नहीं सकेंगे। सुनो, इतनी मैंने दाढ़ी रखी हुई है, बाल मेरे इतने इतने। अच्छा। ठीक है, अब मैं जैसे एयरपोर्ट पे दुबई पे उतरा हूँ, दुबई में तकरीबन 9 साल से आ जा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही उतरा हूँ तो उन्होंने मुझे देखा, उनको लगा ना ये कोई तालिबान आदमी है। ओए वो मुझे जानते तो थे नहीं, तो मुझे ना ले गए अंदर। अच्छा, वो उर्दू में बात करें तो मैं उससे अंग्रेज़ी में बात करूँ, तो वो मुझे कहने लगा कि मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी में कहने लगा कि मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो आप मुझसे जो है ना वो अंग्रेज़ी में क्यों बात करें? तो मैंने कहा जो तुम गुलाबी उर्दू बोल रहे हो समझ में नहीं आ रही है। जो तुम गुलाबी उर्दू बोलता है हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, वो मुझे ले गए मशीन में जाकर उन्होंने फुल चेकिंग की। उन्होंने कहा शायद इसके पास कोई ड्रग्स होगी, कुछ होगी, कुछ भी नहीं निकला। बड़ा बुरा सा मुंह बना के मैं कहा जाऊँ, कहते हाँ जी जाए आप। फिर आपने उर्दू में बोला कि हाँ जाऊं, तो मैं अंग्रेजी में बोला उसको। Shall I go? हाँ, can I go now? Very good. अच्छा ये तो हो गया ना पठानों का वाकया, इसमें तो हम इज़हार यकजहती में आपके क्योंकि साथ हैं। पठानों वाला ड्रेस था ना, हाँ। शलवार कमीज पहनी, खेड़ियाँ पहनी, दाढ़ी इतनी बड़ी, उस समय शायद कोई टेररिस्ट है, कोई तालिबान है उन या दिनों कोई ड्रग में- डीलर है। हाँ, उन दिनों असल में बहुत ज्यादा टेररिज्म फैला भी हुआ था, जिस जमाने की आप बात करें। खैर एक पठानों ये का तुम्हारे एक किस्सा- बचपन की बात है। मेरे तो बचपन की बात, मैं तो कुछ पैदा ही नहीं I was not even born, you know. अच्छा सो इसके भी बचपन का एक वाकया, पठान ने इनसे कहीं ये पंगा सारों ले को बचपन में पठान क्यों मिलते हैं? लिया। अब ये तो मुझे नहीं पता कि यार जवानी में मिलो पठानों से यार, बचपन में क्यों मिलते? जितने पठान हैं वो इस वक्त बबरेक से राब्ता करें। He is open like a contract right now. अच्छा जी, ये बहुत एडवेंचर करने के मूड में। मैं बात कर रही थी ये कि इन्होंने भी पिछली ईद पे एक पठान को धोया है। अच्छा, वैसे पठानों से रिलेटेड मेरी जिंदगी में भी एक बड़ा थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप का किस्सा है। अच्छा, वो ये हुआ था कि हम एक जगह गए हुए थे और ना हम अब यहाँ पे एक आदत है कि मतलब लड़की नजर आने की देर होती है और हम सब उस पे ऐसे मतलब लट्टू हो जाते हैं। यानी अल्लाह, आंखें खोल के घूर रहे होते हैं, जैसे फर्ज है हम पे, 2 कि- नफलों का हाँ। सवाब मिलेगा हमें। काश ऐसा होता। और वो जो शेजी बैठे, जो 2 करके बैठे, तीसरी की आदत है उसे, और वो अस्तगफिरुल्लाह, इसका जरा अस्तगफिरुल्लाह तो लेना। अच्छा, खैर हुआ ये कि किस्सा मुख्तसर है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। वो मुझे घूर रहा था, मैंने पीछे मुड़ के, बिकॉज मैं अब अनकंफर्टेबल हो रही थी, मैंने उसे पीछे मुड़ के कहा कोई मसला है आपको, ऊंचा सा ताकि सब सुने, कि वो खुद ही पीछे हट जाए। उसने शर्म नहीं किया, उसने कहा हाँ मसला है। वो ना अब स्माइल करता हुआ मेरी तरफ आना शुरू हो गया। वो जब मेरी तरफ आया ना, मैंने रख के उसके मुंह पे एक चपेट दी। अच्छा हुआ पठान ने ये नहीं कहा हाँ मसला है बाजी जी, मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा है, मेरा कपड़ा ले लो। अच्छा जी, ये तो हो गया। आप ये बताइए सिद्रा कि आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करती रहती है, इसी तरह के कोई अजीब अजीब वाकयात होते हैं?
काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता है कि सबको उर्दू आना स्टार्ट हो गया है। सो हमारे जो जूनियर बच्चे जाते हैं ना साथ, मैनेजर स्पेशली उन्हें कहती है कि आप लोगों ने ना उर्दू नहीं बोलनी, इंग्लिश तो वैसे ही वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सही है। अब एक हमारी प्लेयर थी, वो जा रही है बस में, तो कहती है हमारी ऐसे चेकिंग करी जा रहा है, हम कोई बॉम्ब लेके जा रहे हैं। उसने उर्दू में बोल लिया, और ना वो जो हमारा लाइसेंस ऑफिसर था ना, वो ऐसे ना घूरने लग गया लड़की को, जो हमारी प्लेयर थी। उसने कहा व्हाट आर यू सेइंग ना, सो कहते हैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ना। सो मैनेजर ने कहा कि जो तुमने अब कहा है ना, उसने सुन लिया, उसको उर्दू आती है। तो वो कहता बाजी जो आपने बोले ना, मुझे उर्दू आती है। अच्छा, आज जो तुमने बोला है मुझको उर्दू आता है। अच्छा बबरेक, ये बताएं कि आप इतने हैंडसम हैं तो आते जाते अफेयर हो जाते होंगे लोगों के साथ, चलते चलते। यार अफेयर तो होने चाहिए, फिर क्या फायदा जवानी का। मेरी जवानी की मुकरी की खैर है, मतलब शादीशुदा है आप? बूढ़ा नहीं ना होता। अरे और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं आप? घोड़े की बात नहीं की मैंने, सिर्फ मर्द की बात की। घोड़ा तुमने खुद फैसिलिटेट किया। नहीं फैसिलिटेट नहीं किया भाई, मिसाल है ये। जी मेरा ख्याल है बूढ़ा हो जाता है मर्द, लेकिन मानता नहीं। हाँ क्या बात है। अच्छा ये बताएं, आपके एज के जितने भी स्टार्स हैं उन्होंने अपने बाल डाई शाई कर लिए, अब भी ये जरा यंग लुक में रहते हैं, आपने ये सॉल्ट एंड पेपर क्यों रखा हुआ है? भाई मुझे 45 साल लगे हैं सॉल्ट एंड पेपर को बनाने में, अभी इतनी जल्दी कैसे मैं जाने दूं? इसके साथ मैं रहूंगा काफी देर। अच्छा रहेंगे इसके साथ, फिर इसके बाद ये पूरे सफेद हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो हो जाए सफेद। ओके सो यू गोइंग टू कैरी दिस लुक? Yeah, it's fine, it's natural. जबरदस्त। सिद्रा, क्या आप इस चीज में यकीन रखती हैं कि एक चीज जो डेस्टिनी होती है आपका, उसमें या फ्री विल होती है जो आप अपनी मर्जी से करते हैं, यानी जो आपने जिंदगी में फैसले लिए वो आपके हैं, आप इसमें बिलीव रखती हैं या डेस्टिनी में कि जो लिखा गया है वही हो रहा है? आहा, आई मुस्कुराहट। मैं कहती हूँ जो लिखा गया वही बेस्ट है। अच्छा नहीं, बेस्ट नहीं मैंने पूछा, आप यकीन किसमें रखती हैं? सियासी जवाब। हाँ। ये प्रीटी मच यकीन नहीं रखती, अंदाजा लगा रही इसको पंजाबी में कहते हैं टुल्ला मारना। नहीं अभी इसको ये भी नहीं पता कि यकीन असल में है क्या। अभी बहुत छोटी है। नहीं जो हो रहा है उसी के साथ चलना चाहिए मुझे लगता है। चलना तो चाहिए, आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है बाय द वे, लेकिन आपका यकीन किस बात पे है? वैसे मुझे खुलफा राशिदीन में से याद नहीं कि किसका कॉल है, मगर कह देंगे तकदीर इंसान अपने फैसलों से बनाता है। अरे वाह, लेकिन आप उन्हें बूटी ना लगवाए ना, मतलब ठहर जाए, आपसे भी पूछ नहीं आपको, अब अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ जब कुछ बुरा हो जाता है ना, पता नहीं तकदीर से लिखा सी, अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। अगर मेरे साथ जब भी कभी बुरा हुआ है लाइफ में, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल टाइम डिस्ट्रीब्यूट होती है और वो चेन ऑफ चॉइसेस से आती है। बिल्कुल ऐसे ही, वही आपकी तकदीर बन जाती है। हाँ मतलब आप एक गलत फैसला, फिर उसके बाद एक और गलत फैसला, फिर उसके बाद एक और गलत फैसला, फिर मुसलसल गलत फैसले लेते जाएं और फिर आप तकदीर पे या अल्लाह पे डाली जाएंगे। अल्लाह ने पाई जाओ कि वो मेरे नाल प्यार ही नहीं करता, मेरा वेखदा ही नहीं, पता नहीं वेख कितने रहा है, मेरे नाल ज्यादती करके चली गई है, मेरे पैसे लुट के ले गई है, पैसे लेके दुबई चली गई है, फिर अमेरिका चली गई है, फिर वापस आ गई, फिर वापस आ गई, फिर काम करना। जे तुसी दा देते होंदे तो ना लेके जाती। अच्छा जी, आप उन लोगों के नाम बताएं बबरेक जो आपको सबसे ज्यादा प्यारे हैं। मुझे मेरी माँ सबसे ज्यादा प्यारी है। ओके, अब साथ भी ना सेंटी हो जाना है। नहीं, मुझे जो सबसे ज्यादा प्यारी है मैंने आपको बताया। डन। और फिर मुझे अपनी बीवी की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। मेरी ज़िंदगी की वाहिद औरत है जिसने मेरे साथ इतना टाइम गुजारा, और नॉर्मली सारी औरतें अपना टाइम गुजार के चली जाती अच्छा, उसके अलावा मैं अपनी बड़ी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ। मतलब सबके यकीनन कोई नाम भी होते होंगे, है ना? नाम मैं लेना नहीं चाहता। अच्छा ठीक, वो ओके। कमिश्नर है इस वक्त, तो डिप्टी ओके, है। ओहो, अच्छे लगता है। ओए डिप्टी, तुम मेरा नाम लेते हैं? अच्छा, तो इसलिए और ये है कि वो मतलब मुझे उससे बहुत ज़्यादा वो है। उसके अलावा मेरी लाइफ में जितने भी अच्छे दोस्त आए, जितनी भी अच्छी फैंस आई, सबके बड़ी इज्जत करता। अच्छा तो अब क्योंकि आपने फैंस का नाम ले लिया है तो मैं पूछ लेती हूँ, आपकी अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की रीजन क्या थी? मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड मेरी अभी बीवी है। सिद्रा, आपका पहला क्रश किस पे? यार बड़ा अजीब सवाल है वैसे। यार इसमें अजीब वाली क्या बात है? नहीं, इसे जिंदगी में क्रश नहीं होता? नहीं होता। नहीं क्रश तो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, हर किसी को होता है। किसी को होता है, बताइए
जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी होता है। क्रश की बात बताओ। अब बता दो। मैं सोचना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। सिद्रा, इतना मैं बड़ी हो गई हूँ यार। टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी इसको जल्दी शो खत्म बचपन इसको करना है। बचपन में जाना पड़ेगा। अब बता भी दे, इतनी आप फुटेज खा रही हैं, बता नहीं रही कि किस में क्रश था। नहीं, मुझे शाहिद कपूर पसंद थे। शायर तपूद। वो शाहिद कपूर है या शाहिद तपूर, ये बहुत तपे हुए हैं क्योंकि इनको लग रही है गर्मी। यकीनन आपके भी कुछ ऐसे ही तासुरात होंगे, लेकिन क्या करें, जिंदगी है, जीना है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना। मैं कमिंग राइट बैक। और सिद्रा आ जाए। अच्छा, क्या बात है, वो जम गई ना वहाँ पे। वो देख, सिद्रा आ जाए। वो लड़की को देखने में बहुत मशगूल थी। मैंने कहा चलो आप ये गाना गाया भी आपने है, लिखा भी आपने है, और इसे परफॉर्म भी आपने बहुत अच्छा किया। ये क्या चक्कर क्या है? हाँ, इसको डायरेक्ट भी किया, इसको कोरियोग्राफ भी किया था मैंने। वो तो कंपोज नजर भी आया। खुद ही किया, कंपोज भी खुद ही किया। हाँ, कंपोज भी मैंने किया था, और अरेंजमेंट जो है वो सावल ने की थी। अच्छा, हाँ। भाई बड़ी बात है, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा कैची एंड अपबीट है। कब की कॉम्पोजिशन है? ये तो मैंने 10 साल पहले की थी, मगर 10 अभी भी साल पहले की? मगर अभी भी ऐसे लगता है जैसे आजकल के दौर हाँ, की। ये लेकिन क्योंकि ये- मैंने उस वक्त बहुत एडवांस की थी। वही कह रही हो ना, हाँ। तो आप फिर उसको छोड़ क्यों दिया आपने अधूरा? मैंने आपको बताया कि जब मैं कोई काम करता हूँ ना, उसमें बहुत एनर्जी लगती है। इस एक गाने को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। अच्छा, इस तरह मैंने सिर्फ मतलब फिल्म में जब मैंने 3 गाने बनाए और लिखे, एक गाना तो ऐसा है वो आपने सुना नहीं, उसका मुखड़ा ही कोई नहीं है। वो मैंने अलग से जो है ना वो उसका रिकॉर्ड बनाया कि कभी ऐसा गाना नहीं बना जिसका कोई मुखड़ा ना हो। उसमें एक गाना ऐसा है जिसका कोई मुखड़ा नहीं। एवरी सिंगल सॉन्ग, 3 ऑफ देम, ऑल ऑफ 3 वर डिफरेंट। ओके, अभी जो मुखड़ा नहीं है जिस गाने का, इसके बाद जो ब्रेक आएगी उसमें हम आपसे वो गाना लाइव सुनेंगे। ताकि 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 उसमें कोई ब्रेक नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। हाँ, तो ठीक है ना, थोड़ा सा सुना देना हमें। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा जी, सिद्रा ये बताएं कि आपके 5 फेवरेट स्टार्स कौन से हैं? जल्दी जल्दी नाम लेना है। पाकिस्तान से, इंडिया से? कहीं से भी। ओए होए। अच्छा, इनका हाथ इंडिया पे बहुत पड़ता है। मतलब इन्होंने पाकिस्तान को तो कंसिडर ही नहीं किया नहीं है। इन्होंने खेला नहीं ना उनके खिलाफ। नहीं उनके नहीं खिलाफ खेलेंगे तो फिर पता बताएं लगेगा। बताएं। नहीं नहीं खेला भी और मैच भी जितवाया भी मैंने। अरे ये 176 स्कोर था उनका और बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक। इंडिया के खिलाफ नहीं है ना वो। इंडिया के खिलाफ? नहीं, इंडिया के ना। खिलाफ नहीं। मैंने कहा है कि 176 रन किए थे इन्होंने और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था ये। हाँ, वैसे 176 दफा दौड़ना पिच के ऊपर बड़ी बात है। अच्छा और जी, दूसरों के भी भागना रन, वो भी बड़ी बात है वैसे। अच्छा ये बताए सिद्रा, मैंने आपसे 5 जो आपके फेवरेट एक्टर्स हैं उनका पूछा है। यार अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हर सवाल पे ना इनको एकदम दौरा सा पड़ता है। सोचना पड़ता है ना मुझे बोलने के लिए। बगैर सोचे समझे भी कुछ चीजें करनी मायरा चाहिए। खान, मायरा खान, एहसन खान, और सबा कमर, सबा कमर। और कौन अच्छा, सी जरूरी है? नहीं है वो सिर्फ एको की तरह पाकिस्तानी। पीछे बोल रहे हैं। वो कह रही है एको की तरह पीछे बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं बराबर कर रहा हूँ ना, कोई गलती से नाम गलत ना हो जाए। कृति सेना हाँ जी, कृति सानन। है कौन? और नई लड़की है, उन्हें छोड़ दो। अच्छा, फिर ठीक। बॉर्डर पार। नहीं, लड़की फिर छोड़ देते। कार्तिक, दीपिका, रणबीर। अच्छा, वाह वाह, कार्तिक, दीपिका, रणबीर, कृति सानन, मायरा खान, लड़का कोई 6, 7, 8 हो एहसन गए। खान। कार्तिक भाई, कार्तिक- पाकिस्तानी लड़कों का पूछ रही है। एहसन खान बताया तो। एहसन खान, एहसन ओके। खान होता है। अच्छा, अगर आप एक लड़की होते तो आपका जीवन साथी कौन सा एक्टर होता? कोई भी एक्टर ना होता। क्यों? वो एक्टर ना जो कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंसान का बच्चा नहीं। बबरिक शाह ने कह दिया है कि एक्टरों में कोई इंसान का बच्चा है ही नहीं। अच्छा जी, तो किससे करती आप शादी बबरिक? मैं किसी पढ़े लिखे सोबर इंसान से करती हूँ। कौन होता है वो पढ़ा लिखा? ये देखो पीछे 5-6 नमूने हैं हमारे पास, वो चेक करें जरा। ये शैजी मुझे थोड़ा सा मासूम लग रहा है,
मैं इसकी तीसरी बीवी बनता। अच्छा, उसके दिल में बिला वजह, ओ भाई ये स्पेक्युलेटिवली बात हो रही है। और वैसे Serious ना हो जाना। औरत के हवाले से मेरा वजूद ये नहीं कि जरा तो मुझे थोड़ा सा कमजोर मर्द ठीक लगेगा, Oh ताकि my मैं उसको God. दबा के रखूं। यानी औरत के हिसाब से मेरा जिस्म क्योंकि जरा फरबा होगा, तो अगर कोई कमजोर हैंडपैक्ड हस्बैंड होगा तो वो मेरे लिए ठीक है। Easily ये दब कहना जाए। है। हाँ, बबरेक का क्योंकि आपको पता बैरिक है। नहीं, क्यों, औरतों का राज है, आपको पता नहीं है? नहीं है राज, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बंदे जो है ना, मैंने तो बड़े बड़े बंदे देखे हैं, वो यूं करके घर में घुसते जी, अच्छा, इसका मतलब है कि जाओ आलू लेके आओ। अच्छा जी। अच्छा, आपको फिर जाते फिर आप आलू लेने? हाँ मैं जाता हूँ आलू ऐसे ही लेने। जाते हैं फिर? हाँ, मेरी बेगम मुझे कह रही तुम मेरे साथ बहुत कम कम जाते हो, मगर जाता हूँ। मुझे कह रही तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाते? जब मैं कभी आलू लेने जाता हूँ तो कोई लड़की, मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, ऑटोग्राफ तस्वीर ये वो, तो मैंने कहा मैं इस वजह से नहीं जाता। तो सारी लेडीज फैंस में गायब हो जाएंगी। अच्छा जी, आप ये बताएं सिद्रा के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, क्रिकेटिंग इवेंट्स भी होते हैं, डिनर्स भी होते हैं, आप लोगों को बुलाया भी जाता है, आप लोग हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भी होते हैं, तो जब इन इवेंट्स पे जाती हैं तो मेकअप करना पसंद है या उजड़े हाल में ही चली जाती हैं? अब फिर कहो ये कैसे सवाल है यार। क्रिकेटर मैं कहती हूँ सुधर भी जाए तो उजड़े ही लगते हैं। अच्छा, इसका कहने का मतलब है एथलीट ऐसे होते हैं। अच्छा, तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे लगती हैं, मैंने ये पूछा है कि आपको कैसा लगता है मेकअप करके जाना या उजड़े हाल में जाना? आपकी मैंने बात को यूँ ना कंटिन्यू किया कि आपका भी जो बैकग्राउंड था, मैंने कहा मैं ज़रा उसको और बढ़ा दूँ। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अपना जवाब भी दे दो लेकिन ना साथ में। यही है कि आप जाना होता है काफ़ी आपको पता है कि ऑल वर्ल्ड से क्रिकेट के लोग आए होते हैं, सो मेकअप थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं आप। तो मतलब अच्छा मेकअप करना आता है आपको? करना आ गया है, आता तो नहीं है खासा। नहीं, करना आ गया आता तो नहीं, मतलब कोई बात का सीधा जवाब है सिद्रा आपके पास कि आप भी जलेबी की तरह सीधी हैं? जी जी कर लेती हूँ अब। तो बस ये जवाब था, पूरी राम कथा सुनाइए पीछे। अच्छा जी, ये बताएं कि जब आप मेकअप करती हैं और आप कभी होता है ना कि मेकअप करके घर में घुसी और घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया हो? वाकई में पहचानने से इनकार करते हैं क्योंकि अच्छा? शक्ल वाकई में चेंज हो जाती है। सही है। तो कोई ऐसा वाकया हुआ है? मेरे भाई जो हैं और मेरे घर के मेरे बहन भाइयों के जो बच्चे हैं वो स्पेशली देख के, फुप्पो आपको क्या हो गया? आप तो ग्राउंड में थी तो ऐसे कैसे आ गई वापस? फिर मैं कहती मैं एक शो पे थी या मैं किसी डिनर से आई हूँ या मैं लंच से आई हूँ, तो फिर वो कहते हैं ओके ओके ठीक मैंने है। आपसे शादी का पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया था बहुत चालाकी से। ये बताया अम्मा का कितना प्रेशर है शादी के लिए? यार आपको पता है मेरी अम्मा को तो आप पर्सनली भी जानती है, हाँ, वो काफी पीछे भी पड़ी हैं। लेकिन आपका फैसला क्या है? कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं? यार अभी तो क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वही बात है कि लड़का मिलेगा तो कर लेंगे। अब वही बात है अम्मी अब्बू देख रहे हैं, क्या अलग से आके कहीं मिलेगा भी? यही होता मुझे है। लग तो यही रहा है हर वक्त तो ग्राउंड में रहे तो लड़के कहाँ देखने जाए। ग्राउंड में देखो ना, दूरबीन रखो अपने पास, फील्ड में फारिग हो तो यही किया करो। नहीं नहीं, ग्राउंड में लड़के देख रहे होते तो मुझे लगता है इस फील्ड में ना होते। नहीं, जो फील्डिंग होती है ना तब तो फ्री होते हैं ना, हर तरफ तो तुम्हारी तरफ तो नहीं छक्के और चौके लगते जाने। अब गली के लड़के देखे वहाँ तो गली के लड़के खड़े होते हैं इर्द गिर्द। अच्छा, मैच खेलने जाती हो वहाँ अच्छा, पे? ये बताएं बबरेक, आपको लगता है कभी कभी कि आपकी शादी जरा जल्दी होगी, आपको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए शादी था? तो बहुत जल्दी करनी चाहिए थी, बहुत मुझे जल्दी 21 करनी में करनी चाहिए अच्छा। थी। हाँ, तो अभी मेरे समझ सारे बेटे अपने अपने काम कर रहे होते हैं, अच्छा, तो मैं समझता हूँ शादी तो देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं तो 16 साल की शादी करने पे भी खुश होता हूँ Oh कि my लड़कों और God. लड़कियों को जल्दी शादी करनी चाहिए। सिद्रा आपने बताने हैं 5 बड़े शहरों के नाम पाकिस्तान के। कराची, अब ये इस्लामाबाद। इसमें सोचो, इतना आसान सवाल दिया है उसमें भी। जल्दी बोलने। वो जैसे लाहौर, जैसे इस्लामाबाद, अम्मी। वो जैसे पहले फंबल कर गई थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं मैंने फंबल अब कर। जल्दी सोच रही थी यार, फिर आपने मुझे रोक दिया। छोड़ दें आप, 5 लाख सब्जियों के नाम बताएं। 5 सब्जियों? लाख? 5 लाख सब्जियां। अच्छा, मैं लाल 5 सब्जी लाख। है। हाय अल्लाह, टमाटर और क्या है? हाय अल्लाह, टमाटर और क्या है? कद्दू। कद्दू लाल होते हैं, लाल ग्रीन नहीं होते, नहीं, सबज। कद्दू लाल भी होते हैं। टमाटर, pumpkin गाजर, जो है। मूली लाल। ये वाइट होती है मूली तो चिट्टी। अल्लाह की कसमें कभी लाल मूली नहीं खाती। अच्छा वो Reddish। वाली चाइनीज वाली है। हाँ, हाँ, वो हाँ, रेडिश, लाल। छोटी रेडिश। चाइनीज होती है? हाँ चाइनीज में नहीं डलती, चाइनीज वो जब बनते हैं खाना। वो मूली होती है। किसी चाइनीज में नहीं डलती। चकंदर वाली मूली कह रही हो? चुकंदर अलग होता है वो। चुकंदर वाली मूली कितने होती है? चुकंदर तो चुकंदर होता है। वो जब वो रेडिश कह रही है वो। क्योंकि बहुत काम
खराब हो गया, यकीन करें अगर इनकी वालदा देख रही है तो पहले बच्ची को सब्जियों के नाम चाहे यस कराए, उसके बाद शादी का फैसला करे। वो कुड़ी ने तो बहुत नाम दुआएं दी। कोई नहीं, वो नौकर रख लेगी, वो नौकर रख लेगी जिसको सिर्फ सब्जियों के नाम आते होंगे। शो में जाएगी तो कहेगी नौकर इधर आओ, नाम बताओ। आजकल करेले का क्या नाम चल रहा है? बताओ आजकल करेले का कौन सा रंग चल रहा है? बताओ आजकल कौन सी मूली, लाल वाली है सफेद वाली अच्छी है? कौन सी चुकंदर वाली मूली है? अच्छा जी, ये बताएं कि 5 करंट होस्ट्स जिनको आप देखते हैं, न्यूज के हो जाए या एंटरटेनमेंट? 5 होस्ट यानी कि एंटरटेनमेंट से हो जाए, न्यूज से हो जाए, कोई भी 5 वैसे hosts। तुम्हें ये नाम लेने के बजाय ना तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि इन होस्ट में से तुम्हें कौन से पसंद, वो अब तो वो आगे ज्यादा चले ना, अच्छा मैं आपको बताऊंगी। वो ज्यादा अच्छा हाँ, आप आगे रेदर चले, देन कि अगले तुम segment नामों में में। मेरी मेमोरी जो है वो वेस्ट सवाल करो। पूछना है। आप जरा सब्र कीजिए, आप अब अगले प्रोग्राम, अगले सेगमेंट में जब आप मेरे साथ चलेंगे, अगले प्रोग्राम में आऊंगा। हाँ नहीं कहती हाँ और नहीं, हाँ इसने दिल से कहा, नहीं इसको याद आया अचानक कि मैंने आगे भी जवाब दे रहा है। और भाई बता दो यार कौन से 4-5 होस्ट हैं? 4-5 हाँ, कोई 4 9 या हो गए ये तो। हमने 5 होस्ट के नाम लेने हैं जो अच्छा। आप जिनको पसंद करते हैं। निदा यासिर, डॉक्टर शाइस्ता, नहीं नहीं, फरा, सारी पीछे आपने कह दिए। 5 मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, और जुगन और सनम जंग, बलोच, सनम जंग। सनम जंग, यानी मेरी बलोच भी। पूरी टीम जोर लगा रही है कि किसी तरह बबरक को नाम याद हो जाए। वैसे इनकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं लेकिन इनको फीमेल होस्ट का नाम, और सारी फीमेल होस्ट ले रहे, मैंने कहा है किसी भी होस्ट का नाम मुझे ले। बड़ी मुश्किल से जो है उन लोगों का नाम याद होता है जो मेरे आसपास घूम रहे होते। जो ही मेरे आसपास से वो दूर जाते, मुझे उनका नाम, नंबर, काम, जगह तक सेव करनी पड़ती है। फिर जब आता है मुझे कॉल तो मुझे याद आता है। यार अच्छा, आप ये पोस्टमैन हैं कि आपको जगह भी सेव करनी पड़ती है? हाँ, मेरी मेमोरी इस तरह की है। अच्छा। मैंने उसको याद करने के लिए मैं उनका काम, नाम, ऐसे, जगह, अच्छा। अभी तो आप कह रहे थे डेजिग्नेशन, अभी तो आप कह रहे थे आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। नामों में मैं बुरा हूँ ना, नाम मुझे नहीं याद रहते। नाम असल में बेतहाशा है। अली बोलोगी तो मेरे मोबाइल में अली 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 हर तरह के अली, तो फिर याद ही नहीं रहता कि ओहो, अली अच्छा कौन जी, से अली। बहुत लंबी कहानी हो गई। सिद्रा, 5 फेमस टिकटॉकर्स जिनको आप फॉलो करती हैं। जन्नत मिर्जा फॉलो नहीं करती, देखती हूँ। अच्छा अब ना साथ ही वही जन्नत follow। मिर्जा, अच्छा मैं फॉलो नहीं करती। मैं देखती यार आ जाते हैं ना वो आगे, देखती हैं, जैसे वो वो follow फॉलो नहीं पे आ जाते हैं। अच्छा फॉर यू पे आप ऐसे ही, बस ऐसे ही जैसे ग्राउंड में खेल रही होती हैं, ऐसे ही कभी कभी फॉर यू पे खेल लेती सही, हैं। हाँ मेरी फील्ड से हट के ले रही है आंसर्स के, ताकि मैं भी उड़ूं। हाँ, तो और क्या, आए आए दोबारा आए फिर से। अच्छा जन्नत मिर्जा के और टिकटॉकर? जन्नत मिर्जा, कोई हारिस लड़का है वो, हारिस कौन? एक हारिस अली? मौलवी साहब है हाँ मौलवी साहब वो, मौलवी कॉमेडी साहब, बनाता है, नाम उसको मैंने भी नहीं, कहीं नाम नहीं कहा याद है। मुझे, सॉरी। फैसलाबाद का शायद। मौलवी साहब ही है उनका नाम। मौलवी साहब भी है? हाँ जी। 3 हो गए। हाँ जी। टिकटॉकर, तुमने रन कैसे बनाया मुझे बताओ सिद्रा? तुम दौड़ दौड़ के उसके लिए मेमोरी। इसकी कोई नहीं, इसका साबुन भी स्लो है, इसका पूरा का पूरा पेंटियम 4 भी स्लो है। आप सही कह रही हैं, मुझे ये सब कहते हैं, मैं खाना भी इतना स्लो खाती हूँ। अच्छा मुझे मैं जवाब फील्ड दे में दो बहुत दीदी, तेज हूँ। मैंने ब्रेक में जाना है खुदा के वास्ते। 3 हो गए थे, मौलवी साहब भी हो गए, और मिर्जा भी हो गई। जन्नत की छोटी बहन है हाँ वो भी कर ले आप। और मैं वो भी लूं। कर ले। अच्छा, और 4, एक यार मैंने सेल्फी बाबा जी सियालकोट वो कर लें? नहीं 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 वो नहीं क्या कोई एक यहाँ वाला वो जो अख्तर लावा पेंड्रा पावा, वो कौन है? वो सिर्फ लावा लावा हाँ सुना लाहौर मैंने से तो कभी लाहौर देखा के ही कर ले, नहीं। अख्तर लावा कर ले। चलो जी 5 अख्तर हो गए। लावा ओके हो गए 5। अच्छा भी तुम बता दो, जिंदा या मुर्दा किसके साथ डिनर पे जाना चाहोगी? यार बॉक्सर नहीं थे मोहम्मद अली, उनके साथ। ओह वंडरफुल। मोहम्मद अली से ऐसे मिलती। यस मोहम्मद अली से मिले ना मिले, फिर भी जंप लगाती तो पहुंचना नहीं था इसने। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना बिकॉज वी आर कमिंग राइट बैक। वेलकम बैक टू द चॉकलेट टाइम्स। और आप सोच रहे होंगे ये सस्पेंस वाला म्यूजिक, ये हरी मिर्चें, ये चॉकलेट, ये क्या चल रहा क्या है? सोच बाकी- रही हो ना? बिल्कुल। बाकी तो सब ठीक है, मगर मुझे ये कंफर्म पता है कि ये चॉकलेट नहीं है। लाजमी बात है। जनाब अब वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का
जिससे बहुत लोगों को लगती हैं मिर्चें, क्योंकि पता नहीं क्यों वो दूसरों की ओपिनियंस को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम पहले ही ये डिस्क्लेमर देते हैं कि ये सेगमेंट एक फन सेक है, हंसी खेल मजाक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए है, नेगेटिव के लिए बिल्कुल नहीं। तो जो गेम अब हम खेलेंगे, मैं आपसे करूंगी कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल और उसके देने हैं आपने सीधे सीधे जवाब। अगर आपने ना दिए सीधे सीधे जवाब तो आपको खानी होगी हरी मिर्च, और अगर आपने दिए सीधे सीधे जवाब तो आपको मिलेगी चॉकलेट। ओके, गेम क्लियर है? तो सिद्रा, पहला सवाल आपसे, वो कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप कोई स्पोर्ट्स का ऐड कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको छिछोरा लगता है? असफन के साथ। असफन कौन है? असफन है ना, पूरा नाम लो ना। असफन कौन? मुझे नाम नहीं पूछा। अश्वंत कुमार। नहीं, इसको फिर हम वैलिड आंसर नहीं समझते। अच्छा, हाँ, शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर के साथ आप कोई शहरयार ऐड मुनव्वर। नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि वो बहुत हाँ। छिछोरा है। क्योंकि वो बहुत छिछोरा है। जी जी बताएं जल्दी से। खुदकुशी कर ले और मुझे नहीं शहरी साहब पता जा मैं छिछोरा है कि नहीं, लेकिन मैंने 2-4 उनके क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया सो पे इस वजह से। फेयरली फॉर दैट रीजन। अब ये बताइए कि आपकी इंडस्ट्री में पश्तो, उर्दू, पंजाबी कौन सा एक्टर है जो निहायत ओवररेटेड है? निहायत, और आपको लगता है क्यों? किस जुबान में? किस जुबान में? यानी तीनों, कि 3 जुबान, 4 तीनों जुबान, बता दें। चारों बनती हैं। चारों। सिंधी मैंने नहीं देखता तो मुझे पता नहीं ओके, तो चारों का बता दें। एक एक बंदा जो आपको ओवररेटेड लगता है। उर्दू से शुरू करें। चलें उर्दू से शुरू करते हैं। सॉरी टू से बट मैं दिस इज समझता फॉर फन ओनली, प्लीज हाँ। इसको सीरियस ना लें। हाँ, जी, मैं मोहम्मद राना को समझता हूँ कि ओवररेटेड। ओवररेटेड है। ओके, बबरक शाह समझते हैं कि मोहम्मद राना ओवररेटेड इन माय ओपिनियन। इन हिज ओपिनियन, इन हिज हम्बल ओपिनियन। अच्छा जी, आगे पंजाबी। पंजाबी में शान साहब ओवररेटेड है। शान इज ओवररेटेड। हाँ। ओके। और पश्तो में शाहिद खान साहब इज ओवररेटेड। शाहिद खान साहब इज ओवररेटेड। ओके, एंड और सिंधी में देखता नहीं हूँ स्वाइप। ओके, तो बलोची, आपने 4 ज़बानें कही थी। हाँ, चौथी जुबान बलोच हाँ। सिंधी बनती है। ओके उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सिंधी। ओके, बलोची। बलोची में फिल्में नहीं बनती। ओके ओके ओके, ठीक है, फेयर इनफ। सिंधी आप देखते नहीं। आपने 3 लोगों के नाम ले दिए हैं। बनती तो आपको 3 चॉकलेट्स हैं, तो आपको इकट्ठे में ये आप समझे बहुत बड़ा मेडल है जो आपको मिल रहा है, गोल्ड मेडल। और ये इससे आप सीखें कि ये इसको कहते हैं बहादुरी। it takes a lot of courage to actually say your mind out। आपका जहन कहाँ पर जाकर आपको कहता है कि यार ये ठीक है, ये कर लेना चाहिए, कर गुजरना चाहिए। अच्छा जी, नहीं, सच बोलना चाहिए। हाँ, सच बोलना चाहिए। अब मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। हाँ। ये ज़रूरी नहीं फैन की ओपिनियन और ऑडियंस की ओपिनियन चेंज हो सकती है, देखिए। डायरेक्टर्स की भी ड्यू टू अदर रीजंस। डेफिनेटली, But और मैं अपनी opinion दे रहा हूँ। उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, कौन सी क्रिकेटर हैं, आपके फ्रेटर्निटी से पूछ लेती हूँ, फीमेल क्रिकेटर जो हर वक्त बहुत मेकअप करती है, या मेकअप की दुकान वाला इफेक्ट होता है उनका? मैं चॉकलेट खा रहा हूँ और वो मिर्चें खा रही है। मिर्च तैयार है वैसे इसके लिए। तीखी, सुंदर एंड टिकाऊ। मेकअप जवाब तो देना नहीं है इसने, मैंने कहा मिर्च करीब कर दूं। कायनात कर ले। पूरा नाम बताए ना। कायनात इम्तियाज। कायनात इम्तियाज, वाह वाह, कायनात तालियां बजनी इम्तियाज। चाहिए। कायनात इम्तियाज। आप मेकअप की दुकान है। सिद्रा अमीन ने पहला सही जवाब दिया है और बगैर सोचे समझे। जनाब, ये बताइए कि कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जो सेट पे प्रोड्यूसर्स के सामने अकड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बिला वजह अपने स्पॉट्स को जो लोग सेट पे मौजूद होते हैं उन्हें तंग करते हैं? उनका आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई आपने देखा हो, किसी के साथ काम किया हो? मुझे ज़ाती तौर पे लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं, बहुत कम। 1-2 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने फेस किया है, वो सेट पे बदतमीज़ी करते हैं, यानी कि या बैक बाइटिंग कर देते हैं। मगर ज़ाती तौर पे जब मैं सेट पे होता हूँ, क्योंकि सबको पता है, मैं वैसे कहना नहीं चाहता मगर सबको पता है कि मेरा सेट पे बिहेवियर और तरह का होता है। मैं थोड़ा सा गुस्से वाला हूँ। ओके। अगर कोई होता है मैं तो आगे से लड़ पड़ता हूँ।
ओके और सिर्फ ऐसे नहीं लड़ता, बकायदा हाथापाई हो जाती है। ओह माय गॉड, यानी हम उम्मीद करें कि कल को कोई स्टार आके आपका नाम लेगा कि बहुत ही मिसबिहेव करते हैं सेट कई पर। कई होंगे Okay. ऐसे, एक नहीं होगा। तो ये बताएं बाबू, मिसबिहेव नहीं करता, हाँ। मेरे अपने रूल्स है, उसको अगर कोई फॉलो नहीं करता तो- और उसको क्लैश करता है तो मैं डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी उस पर चढ़ जाता हूँ। ओके, तो आपके हिसाब से, आपके प्रेजेंस में, आपकी नजर में कौन है वो एक्टर या एक्ट्रेस जो मिसबिहेव करते हैं? और इस मिसडिमीनर, मिसबिहेव में सब कुछ आता है कि आप देखिए, मतलब सेट पे बैठ के misbehave- डिमांड्स करें, आप सेट पे बैठ के बदतमीजी करें, ऊंची ऊंची चीखें चिल्लाएं, देखिए, ऑल ऑफ दैट। नहीं वो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बट मिसबिहेव डिफरेंट टाइप का मैं कंसिडर करता हूँ। खाएंगे? नहीं, मैं डिफरेंट टाइप का कंसिडर करता हूँ। वो ये है कि मिसबिहेव ऐसा होता है कि आप किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं, ओके, आप उसका रोल काट देते हैं, नाम? आप उसके ये ऐसा शान साहब करते हैं। अच्छा, हाँ, वो कैरेक्टर्स के जो है, वो किरदार के जो है वो डायलॉग्स काट देते हैं। रियली? टेकिंग जो है अपनी मर्जी की रखवाते हैं। अच्छा कि यार ये रखो, इसमें इसको निकाल दो, उसको डाल दो। अच्छा, तो इस बात पे हमारी एक दफ़ा जो है वो लपजब भी हो गई थी, जिसको बाद में मीडिया ने काफ़ी जो है वो उठाया भी। उठाया भी? हाँ, तो Okay. मगर ये है कि शान साहब की एक अच्छी बात है, मैं जो बताऊं, फौरन रेकंसाइल कर लेते हैं? उन्होंने फिर जो है मुझे बाकायदा उस पर सॉरी भी किया। ओके, और जो है, हालांकि मेरे सीनियर हैं, मैंने कहा आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, सॉरी करके वो हमारे सीनियर हैं। तो बहरहाल ये है कि ये रियलाइजेशन होना भी एक बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। एंड इंडीड मैं अब फिर कहूँगी सिद्रा कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें और उसमें से पॉजिटिव, हम इसमें से सिर्फ पॉजिटिव निकाल सकते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान पता नहीं किसी और ही जोन में होता है और वो ऐसे ही हो जाता है उनसे। ऐसा है कि एक बिहेवियल मूव, एक स्विंग होता है, हाँ। एक सडन स्विंग होता है जो आपके माइंड में आता है, और आप उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं और उससे थोड़ा सा, यानी कि मैं अक्सर इस बात को ऐसे कहता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ बुरा किया और मैं आपके साथ उससे 2 गुना ज़्यादा बुरा करूँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं आपसे ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अब मुझे इसलिए- लगा कि ब्रेन के ऊपर पूरी एक कहानी चल पड़ेगी और मुझे पूरा उसका स्कीम ऑफ वो समझाया जाएगा कि आगे किस तरह- चलो। हाँ। अच्छा जी, क्रिकेटिंग इंडस्ट्री में और आपके एक्टर्स वगैरह के साथ, सेलिब्रिटीज वगैरह के साथ पाला पड़ता रहता होगा, कौन है जो शेख चिल्ली है, मतलब बस शेखियाँ बगारनी है, कराना कुछ नहीं है, बस बातें, ओ मैं फलाना टूर कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं फलानी जगह जा रही हूँ, उस लीग में खेल रहा हूँ, उन्होंने मुझे PSL इंटरनेशनल लीग्स ने मुझे फ़ोन किया है, कांटेक्ट किया है मेरे साथ। मुझसे 50 साल का एग्रीमेंट करा लिया उन्होंने। शौकीन तो वैसे कोई नहीं मारता मेरी टीम में। मैंने कंजूसी का पूछ ले थे, मैं बता देती हूँ। चलिए हम कंजूसी का पूछ लेते हैं, कौन है जिसका दिल और हाथ इतना खुला नहीं है जितना बबरक का है कि हर किसी को दिल दे बैठते हैं? मतलब कहने का मतलब ये कि पैसे भी। हमने वो लिस्ट नहीं पूछी जिसमें आप क्या क्या दे बैठते हैं। जी जनाब। अच्छा, अब खुद सवाल बता के नहीं। खुद सोची पै गई। आलिया। आलिया कौन? नाम आलिया भूल रियाज, गया आलिया मैंने। आप रियाज। ऐसे बात करते हैं तो हम लोग तो बचपन से साथ हैं। ओ यार वो आलिया। आलिया रियाज। आलिया, तुमने दोपहर को खा लिया? आलिया माफ कर दी यार। आलिया माफ कर देना, लेकिन तुम्हारी कंजूसी के चर्चे तो पूरे मुल्क में हो रहे हैं। भाई आपको चाहिए आलिया कि आप अपने दोस्तों को खिलाएं, सिर्फ उनसे खाने की उसमें जुस्तजू में ना रहें। जनाब ये आपका मेडल है, ये आप ले लीजिए और आलिया को दे दीजिएगा हमारी तरफ से। और जनाब बबरक की हैं 5 चॉकलेट्स, जिनमें से एक वो पेटू बन के खा चुके हैं। और सिद्रा हमारी जो है थोड़ी सी बेचारी हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 जवाब। और सिद्रा कोशिश करें ज़िंदगी में सच बोलने की और बर्दाश्त कीजिए क्योंकि ज़िंदगी है, सच बोलना पड़ता है। और हाँ, मैं एक और बात जी। हूँ, अगर लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने मिर्च के डर से जो है वो जवाब अपनी मर्जी से दिए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, सबसे मैं- छोटी मिर्च खा लें। नहीं, जो सबसे बड़ी होगी। अच्छा, ठीक सही है, मुझे मिर्च जो है वो बुरी नहीं लगती। ओह, तो आप मिर्च खाएं या ना खाएं, लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। आप कहीं मत जाइएगा। टाइम्स हमारी स्पोर्ट्समैन लेकिन नॉट सो वेरी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने वाली सिद्रा हमारे साथ बैठी हैं और हमारे स्पोर्ट में नहीं है, स्पोर्ट वुमेन है।
तो यार एक ही बात है, हमारी स्पोर्ट्स वुमेन विद नॉट सो वेरी स्पोर्ट्समैनशिप बैठी हैं हमारे साथ, सिद्रा अमीन, और उनके साथ दूसरी तरफ बैठे हैं बबरिक शाह, जो बड़े खरे खरे और सीधे सीधे जवाब दे रहे थे। अब पता चलेगा खरे खरे और सीधे सीधे जवाबों का। आपने एक फिल्म जो है उसे बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, हीरो में किसे कास्ट करेंगे, जल्दी से नाम बता दें। हीरो में किसे कास्ट करूंगा? हाँ, खुद के अलावा अपने बेटे को। अच्छा जी, बेटे का नाम क्या है, वो लेंगे? ज़रार शाह। ज़रार शाह, ओके। उसी हेरोइन के नाम पे फिल्म भी बनाई है। ठीक है, हाँ ज़रार। हेरोइन कौन लेंगे? हीरोइन? हाँ जल्दी बताना है। साइमा जी को। अच्छा बेटा ज़रार शाह है तो अम्मी बनाएंगे उसकी हीरोइन। हाँ तो वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर है। चालाक फुप्पो। हैं? चालाक फुप्पो। हुमा दिलपजीर। हेना दिलपजीर। इसलिए मैं नाम नहीं बोलता। हुआ का पता अच्छा, चला। हीरो की साली सबा कमर। सबा कमर आपके बेटे की साली होगी। हाँ। और बेटे की हीरोइन कौन होगी? साइमा जी। साइमा जी, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। मैं नहीं देखनी है जी फिल्म, सबा बंद करो ते रखो। सिद्रा, अगर आपको एक फिल्म बनाने का मौका मिले, आप किस क्रिकेटर की बायोपिक बनाएंगी और उसमें कौन सा रोल करेंगी? हमारी क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा स्टैंड सना मीर ने किया, उसके बाद जितने सीनियर्स हैं तो मुझे लगता है उन्हीं पे बनाएंगे। आप अपनी बायोपिक सना मीर पे बनाएंगी और उनके किरदार में ही आएंगी सामने? नहीं, मैं अपने रोल में आऊँगी। आप अपने रोल में आएंगी उनके उस पूरे के अंदर, तो उसमें सना के साथ हीरो किसे कास्ट करेंगी? वहाज अली। ओके। और जो आपकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनका किरदार कौन करेगा? उष्णा शाह। अच्छा, ओके। सो आप उष्णा शाह को सना मीर का कैरेक्टर देंगी और उनके ऑपोजिट आप कास्ट करेंगी वहाज अली को। ओके। और उनकी बायोपिक है ये। अगर आपने गुंडा बनाना हो फिल्म में, लेट्स से कोई फिल्म आप बना रही हैं, तो कौन सा आपका क्रिकेटर है जो फिट होता है उसमें, आप कहेंगे कि इसको बना देना चाहिए, इसकी हाव भाव वैसे हैं, यानी उसका बिल्ड पूरी ऐसी है जैसे कोई जैसे गैंगस्टर टाइप होता है? एहसन खान कर ले। एहसन खान ही कर लेते हैं? कर लेते हैं, चलो चलो कर एहसन भाई रेडी हो जाए। अच्छा, अगर आपने एक पागल भाई का कैरेक्टर देना है तो किस एक्टर को देंगी आप? शान को कर ले। शान को कर दें? कर दें तो ऐसे कह रही है जैसे कर दें। चले लाए चेक लेके आए यार, 50 लाख रुपए का चेक चाहिए। अच्छा बबरिक, ये बताइए कि अगर आप चांद पे जा रहे हैं, कौन से एक्टर्स को अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? अगर किसी एक्टर को लेके जाना चाहें, नहीं तो किसे लेके जाना चाहेंगे अपने साथ चांद पे? हाँ, आपने एक और बंदा साथ लेके जाना है। रैम्बो भाई को ले जाऊंगा। रैम्बो को साथ ले जाएंगे? हाँ। तो फिर वहां से जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे चांद पर आप? उसे लतीफे शुरू करो। जो हम दोनों अकेले होंगे तो फिर लतीफे ही बनते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे लतीफे मुक गए फिर उनको चांद से धक्का दूंगा, जाओ जमीन पे खुद वापस। मैं बोर हो गया हूँ। लतीफे खत्म, चांद भी खत्म। अच्छा ये बताएं बबरिक, आप आजकल कंटेंट का दौर है, आप खुद भी यूट्यूब पे कंटेंट पोस्ट करते हैं। हाँ। तो जब कोई एक इंसिडेंट हो रहा होता है तो आपका दिल मतलब जेब खिंच रही होती है उस तरफ के फौरन फोन निकालूं और वीडियो शूट करनी शुरू कर दूं? नहीं, मैं इस तरह के कंटेंट नहीं बनाता। क्या करते हैं आप? मैं प्रोडक्टिव कंटेंट बनाता हूं। ओके, व्हिच इज लाइक अगर आपने खुद से घर में टेबल बनानी है तो आपको मैं दिखाऊंगा, चेयर बनानी है, आपने वेल्डिंग का काम करना है, आपने फैब्रिकेशन, यानी आप स्किल सेट डेवलप। मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें कुछ ना कुछ, rather than कि वो फजूल टाइम ही ज़ाया करते रहे। ठीक। इंफोटेनमेंट से रिलेटेड। अच्छा, इंफोटेनमेंट, जुगते भी लगाते हैं? जुगते नहीं, सिद्रा के ऊपर जरा दस्ती 3-4 जुगते कर दें जल्दी से। नहीं। हाँ हाँ, आप तो कुछ कर दी नहीं, चलो 80 कर लेने हैं। नहीं जुगते नहीं लगानी, फिर वो यार एंड जो होंदी है शुरू हुई तक मुक गई। प्यारी सी छोटी सी कच्चू में जैसा उसका मुंह है। प्यारी सी छोटी सी कच्चू में जैसा मुंह है उसका। अच्छा, तो ये फिर बुरा मन आ जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। आगे नेक्स्ट फटाफट करनी थी। आगे जो है फिर तुम्हें पता है ना, हमें लाल किस्म की मूलियां भी खानी पड़ती हैं। जो आधी कड़ी पेंसिल लग रही है। हाँ, कड़ी पेंसिल। हाँ, पेंसिल ही है। बहुत ठंडी जुगते मार रहे हैं। नेक्स्ट कोई और बताएं। नेक्स्ट क्या लगाऊं? कोई जुगत नहीं आती आपको? नहीं, इसका चेहरा जुगत वाला नहीं है ना। चेहरा होता है जुगत बड़ी वाला? मासूम सा इसका चेहरा है। जुगत ऐसे अल्लाहू अकबर। जैसे फीका बताऊं होता है। फाइनली। अच्छा जी, अब क्योंकि आप लोग नए दौर के लोग हैं, आप पुराने दौर के भी हैं लेकिन इस वक्त जिंदा हैं, जाहिर सी बात है, तो नए लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप मिक्स हैं, पुराने भी नए भी। मैं जब आया था तो एनालॉग खत्म हो रहा था और डिजिटल शुरू हो रहा था। एग्जैक्टली, एनालॉग और डिजिटल के बीच में कहीं आप वारिद हुए थे। फिनस्टा।
आपका इंस्टाग्राम है ना? इंस्टाग्राम फिंस्टा। तो फिंस्टा क्या है? नेवर हर्ड ऑफ। बबरेक आपने हर बात का यही जवाब देने, नेवर हर्ड ऑफ इट। है ना? भाई तुक्का मारो ना कोई। तो भाई ये मैं तुक्का नहीं ना मार सकता। मतलब ये क्या बात हुई? आप इवन लाइन मार इंस्टा का सकते भी हैं, कोई तुक्का नहीं मार सकते वहाँ। तुक्का है कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हाँ, तो लग मारे गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। कोई बात नहीं, फिर आप ट्राई कर लें। तो इसलिए तो कहा कि नेवर हर्ड ऑफ, मैंने वाकई नहीं कभी सुना। ओके, मकसद भी यही है कि जो आपने नहीं सुना उसको आपको बताया हो सकता है जाए। इस जी। वजह से मुझे सीखने को मिल जाएगा। मैंने भी नहीं वैसे सुना, फन समझ लें, फिन से फन। ओके, फिन से फन। अब मतलब सिद्रा ने शुक्र है जवाब दिया है, हमें पता लगा कि वो सांस ले रही है और ठीक ठाक है। घर वालों को बता दें, शी इज परफेक्टली फाइन। फिंस्टा का मतलब है एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट। ओह, इट्स एन एब्रिविएशन अगेन। No, it's not. फेक, एफ फॉर एफ, एफ फॉर फेक नहीं है, आप उसको ऐसे ले रहे हैं, ऐसे फेक आई इंस्टाग्राम। फॉर इंस्टाग्राम, नहीं। गूगल स्टोर से Account, डाउनलोड A होता for है, account. word, डाउनलोड it's a होता है। और स्टार्ट ही। क्या? फेक अकाउंट। आप बोल ये ऐप है या जस्ट वैसे ही? नहीं, ये कोई ऐप नहीं है। आप अगर चाहें तो आप, होता नहीं है वो परी डॉल, पापा की प्रिंसेस, इस किस्म के फेसबुक पे पेजेस थे ना, अब इंस्टाग्राम पर भी उसी तरह के फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। उनके लिए ये लोग फेक वर्ड्स को यूज करने की बजाय एक छोटा सा वर्ड है फिंस्टा, कि दिस इज हर फिंस्टा। फिंस्टा इज बेसिकली कि जैसे अगर मेरा जो अकाउंट है जिसमें अम्मा एडेड है, यानी कि जो तुम्हारा एक्चुअल अकाउंट है उस पे वो सारी शरीफ हरकत उस पे हैं, और जो दूसरा अकाउंट होगा वो मेरा फिंस्टा होगा, वो for my तुम्हारा friends, जैज जिस पे अकाउंट मेरा है। actual Yeah baby, where are you? चिल। अब ये ना कहना तुम Oh yes. मिर्ची की तरह चिल। ओए ठंड पा दे ओए। इट इज टू रिलैक्स एंड काम डाउन। तो सिद्रा, यू नीड टू Chill. चिल Just chill, chill. यस। अच्छा पब्लिक, अब इस तरफ आते हैं कि शो के खत्म होने का वक्त है। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, और हमारे शो को इतनी रौनक बख्शने का और जवाब न देने का बहुत शुक्रिया आपका। सुन तो लिया आपने। मीडिया मैनेजर साहब ताड़े ये हाथ जोड़ने आ, मेहरबानी करो। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। सही बात है, चाहिए साह भी नहीं ले सकती हैं इतना टेंशन च नहीं। खैर, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज दे दीजिए उनके लिए। यार बस मेरा यही मैसेज है कि कुछ भी काम करें नेक नियति से करो, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढो, और जो आपकी वे है थ्रू लाइन उसी चीज़ों से आओ। और मेहनत तो सारे करते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में मेहनत करना सीखें। क्या बात है। बात इन्होंने ऐसे शुरू की थी, ओ यार, तो मुझे लगा कि ओ यार ओ यार एक गिलास दुध दा लिया, नाल एक गिलास लस्सी भी लिया दे, 2 पेड़े लिया। बधाई पा के लिया। हाँ, जे फिर भी तू सीधा ना होया ते फिर तू जाने ते हो जाने। चलिए, आपकी बारी है। अब क्या बोलूं? आपने मैसेज देना है। अच्छा, मैसेज देना। मैसेज यही है कि बस कोशिश करें लाइफ में कि जितना ज़्यादा सीख सकें, और कभी भी ये ना समझें कि जो आपने सीख लिया वो इख्तिताम है। अक्ल कुल है। हाँ, वो कभी भी ऐसा नहीं होता, ये बात याद रखें। जो इंसान ये समझ लेता है कि वो ही वो काम कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी लर्निंग जो है वो स्टॉप कर दी है। उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो अपने सीखने के अमल को अपने कब्र तक जो है वो जारी रखें, और अपने अल्लाह से लॉ लगा कर रखें जब तक आप जिंदा हैं, और बाकी जो है और सब सच अल्लाह पे बोलने छोड़ की दें। कोशिश करते रहें, ये हम आपको कह रहे जब हैं। अल्लाह के साथ लॉ लगाएंगे तो सच खुद बहुत क्या बात है, very निकलेगा। nice। ज़रूरत ही नहीं है किसी बबरक, चीज़। आप में कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा सा शेड आता है, फिर आप वापस अपने शरारती उस जोन में चले जाते हैं। It's very मैं nice. लोगों को जो है ना वो ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। Okay, मैं चाहता हूँ कि वरना ज़्यादा आप संजीदगी की गायनेकोलॉजी तरह। की क्लास अभी ले लेंगे, तो हम इस तरफ नहीं जा रहे। बबरक, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रैप जैसे आपके गाने में था, आपने खुद गाया हुआ था, हाँ। थोड़ा सा रैप कर दें, जस्ट रैंडमली। कुछ हम लोग बैठे हैं हमारे ऊपर। वैसे ही मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, देखता हूँ कहाँ तक मैं उसको बोल पाता हूँ। चलें जी, माइक दूं आपको, पीछे आप कॉर्ड्स ले लीजिएगा। In the club with a jack down, Michael Jack down. I say who the mag down. Number 4 in the track kid. I don't know what it is. We just started. Boom, 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 shit. Woo.